नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आइए देखते हैं कि क्या आज का गोल्ड का और सिल्वर का जो प्राइस अपडेट है वो आपके सामने है, ताकि आप अपने गोल्ड या सिल्वर से रिलेटेड जो बिजनेस है उसके लिए आप डिसीजन ले पाएँ और अपने काम को स्टार्ट कर पाएँ। तो देखिए, हेडिंग दिया हुआ है, सोने की कीमत में मामूली बढ़ोतरी और चांदी के भाव में भारी तेज़ी। तो गुरुवार की सुबह सोने की कीमत जो है वो लगभग आईबीज का जो वेबसाइट है, इंडियन बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन का, उसके अनुसार 17 मार्च मॉर्निंग में 27 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा है। यानी इसका जो प्राइस आया है वो 51,372 रुपीज़ प्रति 10 ग्राम पहुंचा है। वहीं अगर आप चांदी की बात कीजिएगा तो सुबह के कारोबार में सिल्वर का जो प्राइस है वो 483 रुपये इंक्रीज़ हुआ है और उसका जो प्राइस अपडेट हुआ है वो 67,665 रुपीज़ किलोग्राम पे, यानी हर एक किलो का ये रेट है। और बुधवार को शाम को जो रेट की बात करें तो विदेश में सोने की कीमतों में गिरावट और रुपए की मजबूती के कारण राष्ट्रीय राजधानी में 216 रुपये की गिरावट के साथ 51,269 रुपये प्रति 10 ग्राम पे आया था और पिछले कारोबार में यह 51,495 रुपये प्रति 10 ग्राम पे बंद हुआ था। इसके विपरीत चांदी 200 रुपये तेज़ी के साथ 67,827 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थी, जो पिछले कारोबारी दिन के दिन 67,627 रुपीज़ प्रति किलोग्राम थी। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सोना 0.18% की गिरावट के साथ $1,914 प्रति औंस और चांदी जो है 24.80 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर है। तो ये कुछ मुख्य केंद्र बिंदु हमने बताया जो आपके राज्य और हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय मैटर, ये तीनों मिला के ही गोल्ड का जो प्राइस है वो फिक्स होता है कि क्या प्राइस पे गोल्ड ट्रेड करेगा और क्या प्राइस होता है। जब भी देखिएगा कि खासकर अगर यूएस में उनका इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है बैंकों का, तो लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब उनका कम होता है तो वो गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब वो गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और पूरे विश्व में जो है इसका मार्केट इंक्रीज़ होता है, रेट इंक्रीज़ होता है। यहीं उल्टा अगर वो गोल्ड में निवेश नहीं करते हैं तो डिमांड कम होती है और पूरे वर्ल्ड में मार्केट में जो इसका प्राइस है कम होता है। और चांदी का थोड़ा उल्टा है, उल्टा इन द सेंस कि चांदी जो है मैक्सिमम कमर्शियल चीज़ों में ज़्यादातर यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ में ज़्यादा होता है, ज्वेलरी के रूप में कम होता है। तो इसी वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड जब भी बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, तो सिल्वर की जो प्राइस है वो हमेशा अप एंड डाउन करते रहती है। तो इसलिए थोड़ा इंडस्ट्री के ऊपर बेस करके सिल्वर को देखा जाता है, और गोल्ड का जो प्राइस है वो इन्वेस्टमेंट और सिक्योर इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सिंपल सा चीज़ था जो हमने बताया। और अगर आपको ज्वेलरी के और भी फॉर्म के बारे में जानना है, जैसे ज्वेलरी एक्सपोर्ट का बिजनेस, ज्वेलरी मेकिंग का बिजनेस या बुलियन का बिजनेस, ये सारा कुछ जानना हो तो ये हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपको और भी ज़्यादा जानकारी दें। मगर जो भी चीज़ें हैं वो प्रोफेशनल हैं और सर्विस के लिए आपको पेड कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।